तीन सबसे बड़ी गलतियां एनडीए एस्पिरेंट्स करते हैं। सबसे पहली गलती देखो कि सर हमें सिलेबस की बहुत टेंशन होती है कि सिलेबस तो पूरा करना ही है सर। ठीक है, चाहे 10 दिन बचे हो, चाहे मेरे पास 10 दिन हो, लेकिन 10 दिन में भी हम ठानेंगे कि सर पूरा सिलेबस यानी कि कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए मेरा, तभी जाके एनडीए क्लियर होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। चाहे आपके पास 100 डेज भी बचे हो, तो भी मैं नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट सिलेबस करें। ठीक है ना? क्यों कहूंगा? क्यों कहूंगा कि कंप्लीट सिलेबस नहीं करना है? क्योंकि सर अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो 1 साल आपको चाहिए, 1 ईयर तो आपको चाहिए, और 1 ईयर नहीं भी चाहिए तो मिनिमम 6 महीने आपको चाहिए। ठीक है, जो सिलेबस है उसको कवर करने में, सिलेबस कंप्लीट करने में। तो इसलिए आपको सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना होगा। सिलेक्टिव अप्रोच मैंने आपको बताया है हर बार। ठीक है ना, कि आपको इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो देखना है कि कहाँ से ज़्यादा आउटपुट आ रहा है कम इनपुट में। ठीक है, जैसे साइंस पोर्शन हो गया हमारा, साइंस को ले लेना है। ठीक है, मैथ्स तो आपको ऑब्वियसली करना ही होगा, इंग्लिश आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में इनपुट आउटपुट उतना अच्छा नहीं है, तो हिस्ट्री को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी एक आध दो टॉपिक करेंगे, 5 ईयर प्लान, और ज़्यादा छोड़ देंगे इसको भी। और जो हमारा पॉलिटी है इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो इसका इनपुट आउटपुट अच्छा है, नॉर्मल है, तो इसको हम कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सिलेबस में सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है। ये नहीं कि सिलेबस पूरा होगा तभी जाके एनडीए क्लियर होगा। ठीक है, कितने 900 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए सर? 350 चाहिए, चलो 400 मान लो। ठीक है, 400 चाहिए, यानी कि 50% सिलेबस भी करोगे तो भी आपका एनडीए क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी गलती, नो रिवीजन। रिवीजन नहीं करना चाहते सर हम। ठीक है, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करोगे ना सर, तो याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, सारी चीजें हम भूलते जाते हैं। रिवीजन करना कैसे है? माइंड मैप्स बनाने हैं। ठीक है, माइंड मैप्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने क्या पढ़ा, साइंस में पढ़ा आपने, सेल चैप्टर पढ़ा। ठीक है, बायोलॉजी में सेल चैप्टर आपने पढ़ा, तो आपको क्या करना है, रिवाइज कैसे करना है ये देखो। जैसे मान लो आपने सेल चैप्टर पढ़ा, ठीक है, 1 मिनट। ओके, रिवाइज कैसे करना है ये देख लो। जैसे आपने सेल चैप्टर पढ़ा, बीच में आपने लिख दिया सेल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एरो बनाने हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दोगे जो भी है सेल के बारे में, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी चीजें हैं। ठीक है, एक एक वर्ड में लिखना है। जो भी आपने मेन नोट्स बनाए हैं ना सर, मेन नोट्स को ही आपने माइंड मैप में कन्वर्ट करना है रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, जो कि आपके एक तरह से शॉर्ट नोट्स का काम भी कर जाएंगे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया सेल के बारे में। फिर सेल ऑर्गेनेली होगी, टाइप्स ऑफ, टाइप्स हो गए सेल के टाइप्स, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ऐसे लिख देना। और न्यूक्लियस के बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीजें लगती हैं, वो आपको ऐसे माइंड मैप्स में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है उस चीज का। ठीक है, रिवीजन कैसे करने, वीक में एक बार कर लेना, जैसे सैटरडे या संडे को आप रिवीजन का टाइम रख लो। ठीक है ना, अब इसके बाद तीसरी चीज, दूसरी चीज रिवीजन मैंने आपको बता दी। तीसरी चीज सर, मॉक टेस्ट तो हम देते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट तो हम देते हैं, लेकिन सर उसको हम एनालाइज नहीं करते हैं। ठीक है, कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर है।
तो एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जब भी आप दो तो उसको एनालाइज जरूर करना सर, कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है इसमें। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें हमको देखनी है। और एक्यूरेसी कितनी आ रही है हमारी, कि अगर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से हमारे क्या 5 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ऐसा है। या 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे 9 क्वेश्चन सही हैं, 8 क्वेश्चन सही हैं और 1-2 गलत हो जा रहे हैं। एक्यूरेसी को हमें 90% तक लेके आना है। ठीक है ना, तभी जाके हमारी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। ठीक है, एनालिसिस में एक चीज और आती है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो वीक टॉपिक्स जो हैं उनको आपको दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यहीं पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन, यानी कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, ये भी आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं तो टेक्स्ट बुक एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक यहाँ से मैंने भी टेस्ट दिए थे अपनी एनडीए प्रिपरेशन के दौरान, तो काफ़ी अच्छा सोर्स है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे। और आपके चैप्टर के टेस्ट देने हैं तो चैप्टर के टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई और डाउट हो तो कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है, आई विल आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जय हिंद, कीप स्टडिंग।